संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। प्रभु राम, देव, भगवान, अल्लाह, खुदा, ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। दर्शकों, व्यक्ति के जीवन में चाहे तमाम सुख हो,
परंतु असल मायने में देखा जाए तो वह सुखी तभी होता है जब वह मानसिक रूप से सुखी हो। और कुछ ऐसी ही मानसिक शांति की तलाश में थे रामधारी जी, जो करनाल हरियाणा के रहने वाले हैं। रामधारी जी डेरा सच्चा सौदा पंथ से जुड़े हुए थे, परंतु ऐसा क्या हुआ जो डेरा सच्चा सौदा पंथ की भक्ति साधना को त्याग कर रामधारी जी ने संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण कर ली। रामधारी जी आज मीडिया को ये क्यों कह रहे हैं कि असली शांति तो मुझे अब मिली है? आइए जानते हैं रामधारी जी के जीवन की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रामधारी प्रजापत है। सर कहाँ से हैं आप? मैं गांव अमूपुर, जिला करनाल, हरियाणा से हूं सर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 27 तारीख 5वां महीना 2018 को ली सर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कुछ भक्ति साधनाएं भी करते थे? हाँ जी सर, हमारे समाज में ना सर सिंह राज बाबरी है, उसकी ज़्यादा भक्ति करते हैं सर। मैंने उसकी भक्ति की और उसमें ऐसा है सर, उसमें बलि दी जाती है, आज भी दी जाती है, तो हमारे समाज के लोग आज भी देते हैं सर उसको। मैंने सर इससे बहुत ज़्यादा घृणा थी इस चीज़ से कि मगर कोई परमात्मा है, भगवान महा किसी जीव की जिसका कोई दोष ही नहीं, उसकी बलि लेने से कैसे खुश होगा वो। मैं उसको, मेरा सवाल होता था घर वालों से कि अगर इस जानवर से इनको इतनी खुशी मिलती है तो मैं अपनी बलि दूंगा या मेरे बच्चे हैं उनकी बलि दूंगा, तो अगर उससे ज़्यादा खुश होंगे। मैंने वहाँ से वो छोड़ दिया सर, वो जो भक्ति साधना थी वो छोड़ दी। मैंने फिर डेरा सच्चा सौदा से नाम दीक्षा ली और नाम दीक्षा सर मैंने वहाँ भी कुछ ऐसा नहीं मिला कि कुछ जो संतुष्टि हो। मैंने 2 साल मैंने नाम रखा है सर, तो मैंने कोई वहाँ से कोई ऐसा लाभ नहीं मिला सर, मैंने वो भी छोड़ दिया सर। मैंने सभी जितने देवी देवता मैंने सभी छोड़ दिया, जो पितृ पूजा थी वो भी छोड़ दी। और सर कहीं बोलते थे कि जो शिव जी है ना, ये भगवान यही है सब कुछ है। मैं चलो भगवान तो है, फिर ये भक्ति किसकी करते हैं? किससे पूछता था, बोलते थे ये तो ब्रह्मा की भक्ति करते हैं। माँ जी ब्रह्मा की भक्ति, मैं ब्रह्मा की भक्ति करते हैं, किसकी समाधि बैठते हैं? वो बोलते विष्णु की भक्ति करते हैं। माँ जी फिर विष्णु किसकी करते हैं? इनको ये आपस में ही करते हैं। माँ नहीं जी ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तो गोल हो गया सारा काम, ऐसा नहीं हो सकता सर। मैं फिर पता क्या हुआ, मैं इस चीज़ को खोजने लग गया। मैं नहीं भगवान तो और कोई है, ये तो हो नहीं सकते, ये तो हमें वो चीज़ नहीं दे सकते सर। फिर मैंने टेंशन रहने लगी, मेरा बीपी इतना लो हो जाता था, बहुत ही कम बीपी, इतना मैं 3-3 दिन पड़े रहता था सर। मैंने ये भी छोड़ दिया। सब देवी देवते पितर थे जो भूखे थे उनको दो मारने जाया करते हैं, वो भी छोड़ दिया सर मैंने, सारे छोड़ दिए। मेरे घर के बोले करते उनको छोड़ दिया, तेरे को बहुत परेशान करेंगे। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है सर, मेरे साथ ऐसा नहीं है। जो वो बोलते भाई आप तेरे साथ तो ऐसा होता नहीं यार, ये तो आप मरना परेशान कर रहे हैं। माँ जी ये तो मेरे को नहीं पता, मेरे को तो प्रेरणा देते करते परमात्मा भी, इनमें कुछ नहीं है, ये व्यर्थ है सब चीज़ें, इनमें ऐसा कुछ नहीं है जिससे मतलब ये लाभ दे सकते हैं। इन्हें मेरे को कोई ऐसा लाभ भी नहीं दिया सर। क्यों? हमने इतनी भक्ति करते करते सर, मैं लड़का था 2.5 साल का था, उसको ना मैं वॉशिंग मशीन लेके आया था नई, तो सर वो लड़का देखने उसमें अभी क्या घूम रहा है इसके अंदर, नहाने के लिए गया, कपड़े उतार रखे थे, उसने ऐसे ही हाथ लगाया सर उसको और बिजली ने पकड़ लिया सर। हमने देखा नहीं किसी को, किसी ने नहीं देखा सर। वो जैसे ये फेंका ना बिजली ने, इसने मशीन ने, वॉशिंग मशीन ने फेंक दिया, तो सर हमारे तो हाथ पैर फूल गए सब के। भी ये क्या हो गया? हम उठा के ले गए सर उसके वो 2। और उस दिन भी क्या हुआ सर, मेरे पास बाइक भी थी, वो भी बाइक टाइम पे नहीं थी सर। जिसको साधन मिले, किसी का भी कोई टाइम पे साधन नहीं मिला, तो हम वैसे उठा के भग लिया जी। मैं डॉक्टर हैं गाँव में, जैसे भी उनके पास उठा के चल पड़ा। मैं चलो देखते हैं, वो बोलते डॉक्टर दिखाया अभी यहाँ तो इसको कोई फ़ायदा नहीं है, इसमें तो कुछ नहीं है, आप इसको ले जाओ हॉस्पिटल में, कहीं करनाल वगैरह ले जाओ। तो मैं एक रास्ते से आ रहा था, एक गांव का ही था, उसने देखा भी, इसने मेरे को बाइक दी, मैं इसको ले गया सर उठा के। उस दिन जो मैं ले गया तो आईसीयू में रहा सर, 2 दिन आईसीयू में रहा। तो सर मेरा वहाँ से इतना मन खट्टा हो गया, मैं इनकी भक्ति करने के बाद भी मैं इतने दुखी है क्यों है? मैं परमात्मा तो कभी दुख नहीं देता, तो फिर यूँ कैसे हो रहा है काम हमारे साथ? तो सर मैंने सब छोड़ दिया था और फिर मैं परेशान रहने लग गया, मेरे को टेंशन रहने लग गई। काम मेरा बहुत था सर, काम मैं ठेकेदारी करता हूँ, राजमिस्त्री का मैंने एल.एल.टी की है राजमिस्त्री से। तो सर मैं ना 1.5 लाख रुपये महीने कमाता था और मेरे पास एक भी पैसा नहीं बचता, तो एक पैसा भी कैसा होता था। मैं वो वैसे तंग, वैसे जैसे आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर नहीं, 1.5 लाख रुपये कमाने वाला बंदा तो वैसे भी सर बहुत खुशहाल हो जा। लेकिन सर मेरे साथ ऐसा नहीं था कुछ भी, मैं बहुत परेशान हो गया था सर। फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? सर मैंने गांव में ना एक संत रामपाल जी के महाराज का शिष्य है, नाई की दुकान है उनकी, शोभा दास नाम है सर उनका। तो सर मैं उनके पास ना सेव दाढ़ी बाल कटाने जाया करता। पहले तो महीने में 2 बार जाया करते सर, कि आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी, सोचा कि ऐसे काम चल जाएगा। सर मैं वो ना सत्संग ला के रखता जी, 24 घंटे उसकी जब दुकान खोलता है ना सर, उसकी आज भी ऐसे ही है,
गुजरा संत रामपाल जी से आज भी सत्संग चलता है उसके। सर मैं जैसे बैठता था ना तो मेरे को ना सत्संग सुनता तो मेरे को नींद आने लग जाती थी। पहले नींद नहीं आती सर, और मेरे को नींद आने पूछता है यार इसमें क्या है ऐसी जिसकी ये वाणियाँ चलती हैं, सत्संग चलती, इसमें ऐसा क्या है जिससे मतलब इतनी शांति मिला है। तो बोले भाई ये संत रामपाल जी महाराज हैं। तो मैं सोचता मैं संत रामपाल जी महाराज तो वही है। नु कहा मैं यार ये तो ठीक को नहीं आदमी, ये तो बंदा को नहीं बढ़िया, मैं तो मकड़ा पीछा लग रहा है इसके। नु कहा नहीं आपने सुना नहीं है, आपने जो सुना है ना तो गलत सुना आपने, क्योंकि जो टीवी में देखा है सब, जिसमें देखा था भी हाँ ना भाई ये तो सारी टीवी में दिखाया सारा सच है। तो नु कहा ना ऐसा कुछ नहीं है, आप सत्संग सुनो और आप देखो। तो मैं भाई क्या देखूँ, इनको सत्संग आवाज, सत्संग तो सर कहाँ सुनना, टीवी में वैसे फिल्म वगैरह बात देखे करते, सत्संग कड़ा टाइम था सुनने का। तो सुनो ना मेरे को ना ज्ञान गंगा पुस्तक दी, मैंने तो सत्संग नहीं सुनता ना, अभी जब तेरे को कोई ऐसी दिक्कत आवा ना टेंशन में हो जा तो ये एक पेज पढ़ लेना इसका। मैं बोले जी दो, वो शायद उस टाइम 10 पता नहीं 20 रुपए की थी सर, तो उन्हें दे दी भी, नहीं को पैसा भी नहीं लेता, तो उसको पढ़ ले और पढ़ने के बाद मेरे वापस दे दीजिए। सर मैं ले गया उसको घर पे और मेरे को वैसे ही देखा, मैं देखते हैं तो इसको क्यों टेंशन हो गई, मैं पढ़ने लगी। सर मेरे से इतनी शांति मिली ना, एक ही पेज पढ़ा था, एक पेज पढ़ने के बाद ही मेरे को नींद आ गई। फिर मैं उसको आहिस्ता 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 पढ़ने लगा। सर मैं ना रात ना 2:30 3 बजे करते सर, घर के बोलते तो पागल होएगा, अरे तो रात ना सारी रात बैठे रहा तो किताब ली, मेरे था नहीं पता, मेरा बहुत टेंशन थी जो मेरी समाप्त लग रही हूँ, तो मैं इससे ठीक हूँ। तो शोभा दास है जी नाम, भगत संत रामपाल जी महाराज शिष्य है वो। मैं उससे बोल रहा महा जी आप सत्संग हुआ है कड़ी, कहाँ मैं सत्संग हुआ है तो मैंने लेकर चली। तो सर मैं चला गया और उस टाइम ऐसा था जो बाइक मेले हम लेके चल पड़े। उस दिन भी था क्या चमत्कार है उस दिन भी जी हमारे साथ जी। और हम रास्ते में गए थे, पाडा गाँव है, वहाँ पे जाके ना बाइक बंद हो गई, कड़क्का लगा बहुत ज़्यादा इंजन में, जैसे कि क्रैंक वगैरह टूट गई हो। मैंने सोचा भाई तो गड़बड़ हो गया कुछ, अब तो नहीं पहुँच दे सत्संग में। मैं सोचा मैं चलो मैं जिस जहाँ जा रहे हैं ना तो वो अपने आप ही मेहर करेंगे। सर बाइक रुक गई तो मैंने किक मारी, स्टार्ट होगी, पहुंच गए सर हम। हमने सत्संग सुना, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। संत रामपाल जी महाराज का हमने सत्संग सुना, बहुत अच्छे विचार थे। उस दिन गीता ही शायद खोल रखी थी, गीता में दिखा रहे थे भी ये तो समझ में तो नहीं आया था इतना। तो हमने भाई ये तो बहुत सारी प्रमाणित बता रहे हैं, जो भी बता रहे हैं सारा प्रमाण है, तो इसमें झूठ तो कोई बात नहीं, जैसा हमने सुना था भाई ऐसे तो कुछ नहीं है, तो बहुत स्पष्ट बात बता रहे हैं। तो सर मैं उनको भगत थे जो वहाँ पे शिष्य थे संत रामपाल जी, उनको बोले भाई मेरी तो बाइक ख़राब होगी, हम तो टेम्पो में डाल देनी पड़ेगी। बोले ऐसा कुछ नहीं है, तुम चलो ये दौड़ेगी ये तो। सर ऐसा ही होया, मैंने आगे हम सर आगे ना अगले दिन ना बाइक स्टार्ट नहीं हुई सर, बाइक नहीं स्टार्ट हुई। मैं बोले ये तो भाई परमात्मा का चमत्कार ही है जो हमें लेगी आगे, आज कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल भी नहीं है, तो ख़त्म हो रही है। तो सर मैंने सोचा महल भाई ये तो खर्च हो गया, पहले आप तंग हो रहे यार, ये खर्च हो गया 5-6 हज़ार रुपये का, तो इंजन कराना पड़ेगा। सर मैंने 1-2 दिन पूछे, वो 5,000 लगेंगे भाई इंजन में, कोई 6,000 रुपये लगेंगे, कोई 4,000 लगेंगे। सर वो भी चमत्कार है हमारे साथ। मैं ले गया मिस्त्री के पास, वो बोलिया भाई इंजन होएगा इसका, मुझे कर दो। उन्हें खोल के देखा सर, क्रैंक वगैरह सब बिल्कुल फर्स्ट क्लास, सिर्फ रिंग डाले उसमें। 1,300 रुपये खर्चा आया सर, कहाँ 6,000 रुपये आना था और कहाँ 1,300 रुपये मेरा परमात्मा ने काम चलाया। सर मेरा इतना विश्वास हो गया मैं परमात्मा ये कुछ है, ये चीज़ इसने जो इतना चमत्कार किया मेरे साथ, ये कुछ है सर। बिना नाम ले से मेरे को इतना लाभ मिल रहा है, क्योंकि मेरा बीपी बहुत ज़्यादा लो हो जाए करता सर, बीपी मेरा ठीक हो गया बिल्कुल, लो और हाई बहुत ज़्यादा हो जाए करता। मैं 3 दिन खाट पे पड़े रहूँ तो पता भी नहीं था, तो मैं बिल्कुल ठीक हो गया जी सर, बिना नाम ले हुआ ठीक सर, ये जी नाम लेने बिना नाम लेने से ही मैं ठीक हो गया। तो मैं 27 तारीख 5वां महीना 2018 को करनाल सत्संग था, मैं वहाँ पे नाम दीक्षा लेके आया संत रामपाल जी महाराज से सर। हाँ जी सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ प्राप्त हुए? सर मेरे को नाम लेने से पहले परमात्मा ने वैसे तो बहुत लाभ दे दिए थे, लेकिन उससे ज़्यादा फिर मेरे को ना 3 ऑपरेशन होने थे। मेरा एक पहले कान में मवाद चलता है, दोनों कान में होल थे, मैंने दिखाया भी पर्दे डलेंगे दोनों साइड के, और सुनता भी नहीं था सर, बिल्कुल नहीं सुनता था। तो मैंने दिखाया यहाँ पे कुरुक्षेत्र में वीर को हॉस्पिटल है, यहाँ जो हमारे एरिया के हैं, दूर दूर के हैं, सब दूर से आते हैं, वो जानते भी हैं उनको, वीर को हॉस्पिटल में है जो। तो बोले भी आपका ना ऑपरेशन होएंगे कान का, नाक और गले का। मैंने नहीं सोचा, मैं ना भाई ये तो झूठ बोल रहे हैं या नहीं। मैंने हिसार भी एक हॉस्पिटल कान का स्पेशलिस्ट है, मैंने वहाँ दिखाया, उसने ये रिपोर्ट दी, और रिपोर्टें मेरे पास हैं सर, दोनों रिपोर्टें मेरे कुरुक्षेत्र की भी और हिसार की भी। वो बोले भाई 3 ऑपरेशन होएंगी। मैं बोले यार मेरे पास तो कुछ नहीं है, इन्हें कान का ऑपरेशन खर्चा बोला था भी 18,000 रुपये कान का खर्चा आएगा, बाकी 2 ऑपरेशन है उनका अलग अलग खर्चा है, मतलब 50,000 रुपये 60,000 रुपये लगभग उनका खर्चा था। तो मैं बोले भाई काम छोड़ना पड़ेगा आपको, कम से कम 5-6 महीने तो आपको काम पे भी जाना पड़ेगा। बोले भाई ये तो मेरे बस की बात नहीं है, और ना मेरे पास पैसे हैं इतने। तो सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, उसके बाद मैंने 1 पैसे की दवाई नहीं खाई,
और मेरे दोनों कान आप चेक कर सकते हो, मेरे दोनों कान बिल्कुल ठीक है। मेरा गले का ऑपरेशन होना था, नाक की हड्डी टेढ़ी थी, वो बिल्कुल ठीक है सर। और मैं आपके सामने खड़ा हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से, बिना ऑपरेशन से, मैं आज बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी आर्थिक स्थिति बहुत सही है। पहले मैं जो काम करता, बरकत नहीं थी एक पैसे की भी। 1 लाख 1.5 लाख रुपए कमाने वाले के पास आज तो जज की तनख्वाह थी, तो उसके पास तो पूछो हमारे पास कुछ। आज मेरे पास सब कुछ है, मेरे गांव के भी है, मेरे पड़ोस के गवांड के सब जानते हैं, सबको पता है भी हाँ भी आज इसकी स्थिति बहुत ठीक है। पहले कैसा था, मैं लड़ाई झगड़े बहुत करे करता जी, वैसे ही कुछ सोचे करता किसी पे खाम खाई में, अपने स्वार्थ में वो दूसरे के बदली। तो इससे मेरा जो स्वभाव था बिल्कुल चेंज हो गया, शांति आ गई बिल्कुल। वो क्रोध नहीं आता, पहले क्रोध बहुत ज़्यादा था, वो बिल्कुल ठीक है जी। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और सर उन्हें 2-3 दिन के बाद नाम दीक्षा ले ली। और नाम दीक्षा लेने सर मेरी पत्नी है ना, उनको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी सर। उनको क्या था सर, उनको ना बच्चेदानी में गंठे थी सर, 30 mm 32-35 mm के लगभग गंठे थे मेरे पास, उनकी रिपोर्टें हैं। और सर डॉक्टर को दिखाया, 15,000 रुपये की दवाई आई कर दी महीने में। तो मैं तो परेशान हो गया था, वैसे ही परेशान हो गया था, बीमारियाँ ने परेशान कर दिया था सर। हम नाम दीक्षा लेने के बाद 1 पैसे की भी दवाई नहीं खाई है। मेरे पड़ोस के, मेरे मोहल्ले के, जितने मेरे परिवार के जितने भी, उनको सबको पता है भी 1 पैसे की भी दवाई नहीं खाई है। नहीं, मैं महीने में 3-4 दिन जाया करता, महीने 15,000 10,000 15,000 की दवाई आया कर दी, सबको पता है जी, इसमें कोई झूठ नहीं है, सबको पता है। तो सर वो नाम दीक्षा संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद, और मैंने अभी रिपोर्ट करवाई थी सर उनकी, भगत में जो मेरी पत्नी है ना, उनको दर्द हो गया था, बोले मेरे तो फिर वही प्रॉब्लम हो गई। मैंने ऐसा कुछ नहीं हो सकता, संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य है ना, उनको ऐसा कुछ नहीं हो सकता, जो भक्ति मर्यादा में रहेंगे उनको कुछ नहीं हो सकता ऐसा। नहीं, आपने रिपोर्ट तो करानी चाहिए। मैं चलो देखते हैं, अभी रिपोर्ट तो करवा ले, बिल्कुल आपकी इच्छा है तो करा ले। सर बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्टें आई हैं, जो 35 mm की जो गंठे थी ना सर, बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्टें हैं, कोई कुछ ना दर्द है उनको। 10 पैसे की दवाई नहीं खाई है जी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरी पत्नी को जी। और आज बिल्कुल ठीक है जी, हम बिल्कुल सही हैं जी। मेरी लड़की थी, लड़की को भी थोड़ी शुगर की प्रॉब्लम थी, और वो भी लड़की 13-14 साल की थी, तो वो भी शुगर की, उसको उन सब परिवार ने सब ने नाम ले रखा जी, सब जुड़ गए हैं संत रामपाल जी महाराज के चरणों में आ गए जी सारे। वो लड़की बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल नॉर्मल सही है, कोई शुगर नहीं, कोई कुछ नहीं। हम आज बिल्कुल खुश हैं जी, परमात्मा की बहुत ज़्यादा दया हुई जी, हम बहुत भटक रहे थे पहले। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? सर जो श्रद्धालु आज देख रहे हैं, वैसे तो आज सभी दुखी हैं जितने भी हैं। कोई जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य है ना, सिर्फ वही बच रहे हैं जी, नहीं सारे संसार सारे भी सब दुखी है जी, सब का दुख आके किसी पर कुछ सब पर दुख है पहाड़। मैं तो प्रार्थना कर सकूँ जी उनसे सबसे भी, आप संत रामपाल जी महाराज का जाते जो सत्संग सुनो, 1 महीना सत्संग सुनो, आप 1 महीने में पता लग जाएगा। क्योंकि मेरे को पता है, मैंने प्रैक्टिकल किया है पहले, ये मैंने सत्संग सुनने से मेरे को इतने लाभ हुए। मेरा BP लोहे कर दो वो ठीक हो गया था, और मेरी बहुत प्रॉब्लम थी, बहुत सारी ठीक हो गई थी। तो आप भी आओ और संत रामपाल जी महाराज से का सत्संग सुनो। सत्संग सुनने के बाद अगर भाई किसी ने समझ में आवा तो नाम दीक्षा लो, और नाम दीक्षा लेने से आपको सारे दुख जो लाभ हम सोचा है आज आर्थिक स्थिति, क्यों सबकी तो आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा डाउन है आजकल सभी की, किसी को काम नहीं मिल रहा, किसी को कुछ, ये सब कुछ मिलेगा, सब कुछ यही है और कुछ नहीं। जड़ा मर्जी धक्के खा लो, जितना हो सका जड़ा भी जाओ, धक्के खा लो, कुछ नहीं है घड़ी भी, यही है जो कुछ है। संत रामपाल जी महाराज के पास आओ और भाई अपना परमात्मा के कल्याण कराओ। सर कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से उनके अनुयायी अंधश्रद्धा के तहत जुड़ते हैं, ऐसा क्यों है सर? नहीं सर, अंधश्रद्धा के तहत तो नहीं सर। जो संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति साधना देते हैं, शास्त्रों के अनुसार ही देते हैं सारी। मैंने मिलान किया जी, कोई ये मानने ना, मैंने शिव पुराण गीता सब में मैंने जो संत रामपाल जी में दिखाते थे ना, मैंने इस चीज़ का प्रैक्टिकल करा है पहले, ऐसे नहीं नाम लिया जी, प्रैक्टिकल करके देखा भी ये गुरु पूरा भी है कि नहीं। क्यों पहले मैं नाम तो ले रखा था डेढ़ सच्चा सौदा से, तो मैंने मिलान करके देखा जी सारे भी। ये तो जो बात हमारे शास्त्रों में लिख रही है ना, हम वही भक्ति साधना हम हमारे को बता रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, तो हम इसको अंधश्रद्धा कैसे कह सकते हैं? संत रामपाल जी तो हमें शास्त्र के अनुसार भक्ति बता रहे हैं जी, ये अंधश्रद्धा नहीं है। अंधश्रद्धा तो वो है जो जिसने आज तक पढ़ के नहीं देखा है वो। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना बहुत आसान है। सबसे पहले तो जो ज्ञान गंगा पुस्तक भी आती है, सबके पास लोग पढ़ते भी हैं, उसमें भी संत रामपाल जी महाराज के जो मोबाइल नंबर लिखे हैं सर सेंटरों के, जहाँ पे नाम दीक्षा दी जाती है, उनसे संपर्क कर भी आप नाम दीक्षा ले सकते हो। टीवी भी आता है शाम को सत्संग, उस पर नीचे पट्टी ये चलती है, उस पर नंबर लिखे हैं नाम सेंटरों के, आप उनसे कांटेक्ट करो। आपको नज़दीक का जो नाम सेंटर होगा उसका आपको एड्रेस दे देंगे, आप वहाँ जाके संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हैं।
धन्यवाद सर। नमस्कार जी, सत साहिब। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। फिर वही विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण रूप में जेल में जन्म हुआ, मामा शत्रु हो गया। कभी जरासिंह, कभी शिशुपाल, कभी पूतना, कभी केसी आदि से उनको मरवाने का प्रयत्न जारी रहा। अंत में भगवान ने मथुरा को त्याग दिया, समुद्र में जाके एक टापू पर शरण ली। वहां एक द्वार की नगरी बना करके सारी सेना को वहां रख करके शेष जीवन वहां व्यतीत किया। उसके उपरांत अंत समय क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण जी का 56 करोड़ उनके वंशज हो गए थे। 56 करोड़ पोते पर पोते, पुत्र, रिश्तेदार, नाती, और वो भी श्री कृष्ण जी के सामने सब मृत्यु को प्राप्त हुए। आपसी युद्ध हो गया दुर्वासा जी के श्राप से, और श्री कृष्ण जी के सामने पूरा कुल नाश हो गया। क्या वो प्राणी सुखी हो सकता जिसके आगे सारे मर जा? तो यहां परमात्मा कबीर परमेश्वर जी हमें याद दिलाते हैं, भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का। भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का। उस परमेश्वर की भक्ति करो जो सबका मालिक है, सबका दाता है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से 4 में यह बताया गया है कि ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। ऊपर को मूल जो जड़े हैं वो तो समझो परम अक्षर ब्रह्म है, पूर्ण परमात्मा, वो सब का मालिक। और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी रूपी शाखाएं हैं। और जो संत उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को भिन्न भिन्न बताता है, स वेदवित, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। परमेश्वर स्वयं भूमिका करते हैं, सतलोक से चलकर यहाँ आते हैं। यहाँ के भगवान काल द्वारा फैलाया गया अज्ञान, उसका नाश करते हैं, अपने तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च से उस अंधेरे को हटाते हैं। तत्व ज्ञान रूपी सूर्य का उदय करके अज्ञान रूप अंधकार को समाप्त करते हैं। वो उसमें यहाँ कुछ समय के लिए रहते हैं और अपनी अमृतवाणी को उच्चारण कर करके सुनाते हैं, जो बाद में लिपिबद्ध कर ली जाती है। परमेश्वर ने कहा था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। जो हिस्सा जमीन से बाहर दिखाई देता है पेड़ का, वो तुरंत जमीन से बाहर जो मोटे वाला होता है उसको तना बोलते हैं। और जड़ें प्रोक्ष है, गुप्त है। तो मूल मालिक तो गुप्त है, प्रोक्ष है, उसका तो यहाँ के सदग्रंथों में जिक्र नहीं। वो तो स्वयं परमेश्वर ने आके बताई है अपनी महिमा। उस तने को समझो ये अक्षर पुरुष है, उसके तने के फिर मोटी डार होती है, उसको समझो सरपुरुष, सरपुरुष। और उस डार के फिर 3 शाखाएं हों, वो रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी जानो। श्रीमद् भगवत गीता में कहा है कि जो श्लोक नंबर 25 से लेकर 31 तक जो भी साधनाओं का वर्णन किया गया है वो पर्याप्त नहीं है, लेकिन साधक अपनी अपनी साधनाओं को पाप नाशक ही मानते हैं। इस प्रकार की यज्ञों का विस्तार के साथ वर्णन है सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में। ब्रह्मणे मुखे, यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने स्वयं आकर के अपने मुख कमल से वो तत्व ज्ञान बोला होता है, उसको परम अक्षर ब्रह्म की वाणी कहते हैं।
उस वाणी में वो विस्तार के साथ कहे गए हैं, उनको जानने के बाद फिर पूर्ण रूप से कर्म बंधन से मुक्त प्राणी हो जाता है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में तुरंत कहा है कि उस तत्व ज्ञान को जो परमेश्वर ने स्वयं आकर बोला होता है, किसी तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। इससे एक बात तो ये सिद्ध होगी कि गीता ज्ञानदाता भी उस तत्व ज्ञान से अपरिचित है, इसलिए संतों के पास जाने को कह रहा है। अब यहां गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में परमेश्वर ने स्वयं अपनी महिमा का गुणगान किया है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, सरपुरुष जिसको कहते हैं, सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। अब गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 4 में कहा कि उस तत्व ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा इस अज्ञान रूपी उलझी हुई गुत्थी को काटकर अर्थात समझकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, अर्थात उनका जन्म मृत्यु सदा के लिए समाप्त हो जाता है। और जिस परमेश्वर ने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है उसी की भक्ति करनी चाहिए, अन्य की नहीं। गीता ज्ञानदाता यहां अपनी भक्ति को भी न करने की सलाह दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 तथा 9 में, गीता अध्याय नंबर 2 श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 श्लोक 2 में ये स्वयं कहता, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता की भी जन्म मृत्यु होती है। ये पूर्ण मोक्ष नहीं होता, ना इसकी साधना से पूर्ण मोक्ष हो सकता, और ये भी नाशवान है। इसलिए गीता ज्ञानदाता गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहता है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। जब तक प्राणी जन्म और मृत्यु के अंदर है, इसको शांति नहीं हो सकती। चाहे ब्रह्मा की पदवी पा ले, चाहे विष्णु की पदवी प्राप्त कर ले, चाहे शिव की पदवी प्राप्त कर ले, या छोटे मोटे राजाओं का तो अब कोई अस्तित्व नहीं है, जबकि ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पदवी पर प्राणी सुखी नहीं है। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि जितने भी भक्त हैं, साधक हैं, जिन्होंने वेदों को जाना समझा और तत्वदर्शी संत ना मिलने से अपने आप निष्कर्ष निकाल लिया, ओम नाम को मोक्ष दायक मान लिया और ब्रह्म को सुप्रीम पावर मान लिया, सुप्रीम गॉड मान लिया, इस भूल के कारण ये उदार आत्मा, नेक आत्माएं, ये ज्ञानी आत्मा है तो अच्छी नेक है, लेकिन मेरे वाली अनुत्तम गति में ही स्थित है। गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरे वाली गति यानी ब्रह्म की गति, ब्रह्म से मिलने वाले लाभ, ओम नाम से जो जाप होता है वो ब्रह्म का है, और ब्रह्म से जो लाभ है उसको कहते हैं वो मेरी गति है। गीता ज्ञानदाता ब्रह्म बोल रहा है श्री कृष्ण जी में, और ये भी अनुत्तम है, ये भी घटिया है, व्यर्थ है, क्योंकि जन्म और मृत्यु अर्जुन तेरे भी और मेरे भी सदा रहेंगे। अपने आत्मा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में ये 3 पुरुष बताए, 3 प्रभु। एक सरपुरुष, ये 21 ब्रह्मांड का पुरुष प्रभु है, स्वामी है, मालिक है, ये कुल का मालिक नहीं है। अक्षर पुरुष जो पेड़ का तना कहलाता है, ये 7 संघ ब्रह्मांड का स्वामी है, ये कुल का मालिक नहीं है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में कहा कि सरपुरुष और अक्षर पुरुष ये 2 प्रभु प्रसिद्ध हैं, और इनके लोकों में तथा ये स्वयं जितने भी प्राणी हैं ये सभी नाशवान हैं, और जीवात्मा सभी की अमर है।
इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में तुरंत कहा है कि उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते, कि पुरुषोत्तम श्रेष्ठ प्रभु श्रेष्ठ परमात्मा कुल का मालिक तो कोई और है जिसे परमात्मा कहते हैं। परमात्मा का अर्थ होता है श्रेष्ठ आत्मा, और श्रेष्ठ आत्मा वो होती है जिसकी शरण में कोई प्राणी दुखी नहीं हो सकता, केवल सुख सुख प्राप्त होता है। लेकिन यहां प्रभु पुरुष परमात्मा स्वयंभू घने हो गए, इसलिए यहां परमात्मा ने डिफाइन करना पड़ा कि उसको परमात्मा कहते हैं जो सबसे उत्तम सरपुरुष और अक्षर पुरुष से भी कोई अन्य है और है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो है वास्तव में अविनाशी परमेश्वर। पुण्यात्माओं, हम सभी कहते थे भक्ति कर ले भाई, किसी भी संत या पंथ में या किसी ग्रंथ में हम पढ़ा करते थे तो सभी प्रेरणा करते थे भगवान की भक्ति करो भाई। मनुष्य जीवन बार बार प्राप्त नहीं होता, परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य ही भक्ति करना है। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि कौन से राम की भक्ति करें, कौन से प्रभु की हम भक्ति करें। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 33 में कहा कि अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। द्रव्य में यज्ञ होती है जो धन से, जैसे कोई भंडारा करवा देते हैं, कितने और श्राद्ध कर देते हैं, या कहीं धर्मशाला बनवा देते हैं, या कहीं मंदिर बनवा देते हैं, और कहीं अनाथालय खुलवा देते हैं, कोई कुआं या प्याऊ बनवा देते हैं। तो ये कहा कि इस प्रकार जो आंख मीच के अंधाधुंध कोई तुम बगैर ज्ञान के पूर्ण करते हो, उसको करने से पहले उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। यानी ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। संतों का सत्संग सुनो और ज्ञान समझ के फिर जैसे संत बतावें और जैसे ग्रंथ अलाउड करें, जो हमारे सदग्रंथों में प्रमाणित है, उसी तरह ही तुम दान पुण्य करो तो लाभदायक है, अन्यथा नहीं। तो पुण्यात्माओं, हमने अपने सदग्रंथों को आधार मान के अपनी साधना करनी पड़ेगी और तभी हम सफल होंगे। अन्यथा परमात्मा के मंत्रों की, किसी भी परमात्मा के सदग्रंथ की कोई वाणी को आप याद करते रहोगे, आवर्ती करते रहोगे, बार बार उसका अध्ययन करोगे, उससे मोक्ष नहीं होगा, अन्य फल मिल जाते हैं। लेकिन वो फल अस्थायी होते हैं और मोक्षदायक नहीं होते, उससे मनुष्य जन्म का उद्देश्य पूर्ण नहीं होता। तो सबसे पहले हमने ज्ञान सुनना चाहिए कि कौन से परमात्मा की भक्ति करें। जैसे गीता ज्ञानदाता कहता है कि तू सर्वभाव से उस तत्ब्रह्म की शरण में जा। तत्ब्रह्म यानी उस परमात्मा की शरण में जा, उस परमेश्वर की शरण में जा। गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं जो ज्ञान दे रहा हूं कि तत्वदर्शी संत की खोज करो और तत्वदर्शी संत के बताए मार्ग अनुसार तुम साधना करो। उसके पश्चात मेरे इस ज्ञान का जो आश्रय कर लेता है, इसको शिरोधार्य करके तत्वदर्शी संत की खोज कर लेता है, और फिर वो व्यक्ति जो तत्ब्रह्म को जान लेते हैं और जो पूरे अध्यात्म ज्ञान से परिचित हो जाते हैं और जो सब कर्मों से परिचित हो जाते हैं, वे केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं।
जरामीन वृद्धावस्था का कष्ट और मरणमीन मृत्यु, वो केवल इस बुढ़ापे के दुख से और मृत्यु के दुख से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं। वो तत्ब्रह्म को जानते हैं, पूरे आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित हैं और वो सभी कर्मों से भी परिचित हैं। तो गीता ज्ञान दाता से अर्जुन ने प्रश्न किया, गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में, कि किम तत्ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म च पुरुषोत्तम। वो तत्ब्रह्म कौन है, वो क्या है वो तत्ब्रह्म, और क्या ये अध्यात्म है, और ये सभी कर्मों की जानकारी मुझे दीजिए। गीता ज्ञान दाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में उत्तर दिया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो तत्ब्रह्म। जैसा अभी आपने आदरणीय गरीबदास साहिब जी की वाणी सुनी, भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का, भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का। जो सबका मालिक है, सबका दाता है, उसकी भक्ति करो, उसका भजन करो। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में ये 3 पुरुष बताए। सरपुरुष, अक्षर पुरुष, ये तो नासवान बताए हैं। इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी जन्म और मृत्यु के कष्ट से पीड़ित हैं। फिर 17वें में कहा कि ये लोग त्रयमाविष्य विवर्ती अवैश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो है वो अविनाशी परमात्मा, वो है सबका दाता। भजन करो उस रबदा जो दाता है कुल सबका। वो परम अक्षर ब्रह्म संसार रूपी वृक्ष की जो मूल हैं, जड़ हैं, जड़ों से पूरे पेड़ को आहार प्राप्त होता है। तो जितना भी आपका संस्कार शास्त्र विधि अनुसार बनता है, उन सभी कर्मों का फल भी उस परमेश्वर से ही प्राप्त होता है। उस परमेश्वर ने विधान बनाकर इस काल को दिया है, ये केवल इस विधान का पालन करता है, साथ में ये मिसगाइड भी करता रहता है कि ये प्राणी मेरे जाल में फंसे रहें। तो अब हमने ये चुनना है, ये सिलेक्ट करना है कि कौन से परमात्मा की हम भक्ति करें। जैसे कोई ब्रह्मा जी का उपासक है या श्री विष्णु जी की भक्ति करता है या श्री शंकर जी की साधना में रत है। अब ब्रह्मा जी का उपासक ब्रह्मा जी के लोक में जाएगा और वहां जाकर के प्रत्येक लोक में एक रेस्टोरेंट होता है और उस रेस्टोरेंट के अंदर, जिसको स्वर्ग कहते हैं, उस स्वर्ग के अंदर ये प्राणी चला जाता है और इसके जितने भी पुण्य होते हैं वहां डिपॉजिट हो जाते हैं। और जब इसके पुण्य समाप्त हो जाते हैं उसी समय उस प्राणी को वहां से धकेल दिया जाता है। जैसे जबरदस्ती यहां मृत्यु कर दी जाती है, ऐसे जबरदस्ती उसको वहां से वापस भेज दिया जाता है। और विष्णु जी का जो पुजारी है वो विष्णु के लोक में जाता है। विष्णु जी के लोक में भी ऐसे एक कॉमन रेस्टोरेंट है, वहां जो प्राणी जाता है उसके पुण्यों को वहां डिपॉजिट कर लिया जाता है, जमा कर लिया जाता है। अपने पुण्यों से ही वो वहां सब कुछ सुविधाएं प्राप्त करता है। वो समाप्त होते ही उसकी वहां से मृत्यु हो जाती है, जबरदस्ती वहां से भेज देते हैं। और जो शंकर जी का पुजारी है शिव जी के लोक में चला जाता है। वहां भी एक ऐसा ही कॉमन रेस्टोरेंट है, होटल है, स्वर्ग है। और वहां भी प्राणी अपने पुण्यों को क्षीण करके तुरंत ही फिर पृथ्वी लोक पर आ जाता है। ये बहुत कम समय होता स्वर्ग का इन भगवानों के लोकों में। एक कॉमन स्वर्ग है, कॉमन स्वर्ग, जो आम आदमी साधारण पुण्य करते रहते हैं उनके भी कुछ स्वर्ग समय बन जाता है।
उस कोमन स्वर्ग का राजा जो है वो इंद्र होता है, और वहां भी प्राणी को अपने ही पुण्यों का भोग प्राप्त होता है। जैसे कोई होटल में रहता है तो अपनी जेब से ही सब खर्च खाता है, और जब वो पूंजी समाप्त हो जाती है अपने आप मुंह लटका के वहां से चल पड़ता है। इस प्रकार अपने पुण्यों का नाश करने का स्थान है ये स्वर्ग। और फिर उसके बाद एक महास्वर्ग है, महास्वर्ग जिसको ब्रह्मलोक बोलते हैं। उस महास्वर्ग अर्थात ब्रह्मलोक के अंदर ब्रह्म के पुजारी जाते हैं, ब्रह्म सरपुरुष के। जो भक्तात्माएं ये कहा करते थे कि हम अन्य देवताओं की पूजा नहीं करते, हम केवल ब्रह्म की पूजा करते, साधना करते, ओम नाम का जाप जपते, और वो अपने को सबसे उत्तम मानते थे कि हम सही साधना कर रहे हैं और ब्रह्म से ऊपर कोई प्रभु नहीं है। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, ये सच्ची कहानी है दिनेश जी की, जो खरगोन मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। इन्होंने अपने जीवन में 10 साल तक जय गुरुदेव पंथ के द्वारा बताई गई भक्ति साधना को किया। जय गुरुदेव पंथ में बताई गई भक्ति साधना से मानो इनका संसार समाप्त ही हो गया। दिनेश जी का कहना है कि मेरी जिंदगी तब बदली जब मुझे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण मिली। आखिर दिनेश जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? आइए जानते हैं दिनेश जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्ते जी। सर क्या नाम है आपका? दिनेश दास। सर कहाँ से हैं आप? खरगोन जिला MP। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर दास ने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 21 जनवरी 2011 को ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? सर संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले दास 2001 से जय गुरुदेव के अंदर था। उसके पहले देवी देवता की भक्ति करता था और जय गुरुदेव के साथ में रह के बड़े बड़े काफले करे और जय गुरुदेव के साथ में रह के सारी संगत में प्रचार प्रसार करते थे। उसके बाद भी दास को बहुत ही हानि हुई और घर में कलह कलेश और हमारे एक 10 साल का बेटी की मृत्यु हो गई थी और मेरी पत्नी मेंटल टाइप हो गई थी और हमारा घर भी बर्बाद हो गया था। हम पहले इंदौर में रहते थे, वो घर को हमने सस्ते भाव में बेच के फिर हम खरगोन चले गए और हमारी आर्थिक स्थिति भी बहुत ही ख़राब हो गई थी और हम बिल्कुल बेघर हो गए थे और हम किराए से रहने लग गए थे। जय गुरुदेव पंथ में सर दास सन 2000 से 2010 तक रहा। जय गुरुदेव पंथ की भक्ति करते हुए हमें कोई भी लाभ नहीं हुई है। सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में सर ऐसे आए कि दास पर्सनल काम से सूरत जा रहा था। वहाँ पर एक संत रामपाल जी महाराज के शिष्य पम्पलेट बांट रहे थे। उस पम्पलेट में लिखा हुआ था, अवश्य जानिए जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं का न्यारा। फिर लिखा हुआ था, कौन ब्रह्मा का पिता, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है। ये प्रश्न सुनकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और मैंने दास ने यह सोचा कि जब हम जय गुरुदेव में थे तो भी देवी देवता की पूजा करते थे, सब कुछ करते थे और यहाँ पर तो बता रहे कि कौन ब्रह्मा का पिता, कौन विष्णु का माँ, शंकर का दादा कौन है। फिर आगे लिखा हुआ था, माता दुर्गा अष्टंगी का पति कौन है। फिर मैंने सोचा फिर ब्रह्मा विष्णु महेश किसकी भक्ति करते? जब ब्रह्मा विष्णु महेश और किसी की भक्ति करते और वो पम्पलेट देने वाला जो संत रामपाल जी महाराज का शिष्य था वो चला गया। मैं उसको ढूंढने लगा, ढूंढते ढूंढते संत रामपाल जी महाराज की दया हुई और वो मेरे सामने आया और उन्होंने मेरे को पुस्तक दी और घर मैंने उस पुस्तक को पढ़ा। पुस्तक को पढ़ने के बाद में संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में गए और वहाँ जाके हमने 21 जनवरी 2011 को नाम दीक्षा ली। सर हमने सुना है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेता है उनको बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, चाहे वो आध्यात्मिक हो, भौतिक हो, शारीरिक हो या मानसिक हो। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए? सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में दास को
जब मत्स्य की बीमारी थी तो वो 2 से 3 डॉक्टरों को दास ने बताया। उन डॉक्टरों को बताने के बाद भी वो मत्स्य की बीमारी सही नहीं हुई। ये मत्स्य की बीमारी करीब मेरे को 3 साल से थी भगत जी, और कोई भी डॉक्टरों ने गोली दवा देते गए, मैं ऑपरेशन नहीं करवा रहा था, डर रहा था, मेरे को नहीं ऑपरेशन नहीं करवाऊंगा। फिर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में दास जब पहली बार आश्रम में गया तो उस टाइम मैं सुबह सुबह संडास के लिए गया था। वहीं देखा कि लेटरिन के रास्ते में मतलब पूरा ब्लड ही ब्लड निकल गया। मैं एकदम देख के घबरा गया कि ये क्या हो रहा। पर संत रामपाल जी महाराज की दया ऐसी हुई कि कुछ देर के बाद वो दर्द भी खत्म हो गया, और उस दिन के बाद आज तक मेरे को मत्स्य की कोई भी शिकायत नहीं है और ना कोई दर्द होता है। संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरे मत्स्य की बीमारी आशीर्वाद मात्र से खत्म हो गई। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के पहले मैं जय गुरुदेव पंथ में था, और जय गुरुदेव पंथ में रहते रहते हमारे बेटे की मृत्यु हो गई थी। 10 साल का बेटा था, और हमारी 10 साल के बेटे की मृत्यु होने के बाद में हमारी जो पत्नी थी उनका मानसिक संतुलन भी खराब हो गया था, और मानसिक संतुलन खराब होने की वजह से वो इंदौर में रह नहीं पाए। बोले कि अपन को ये मकान छोड़ना है, यहाँ अपन नहीं रहेंगे, अपन खरगोन चले जाएंगे। तो फिर हम खरगोन आ गए, और खरगोन आने के बाद में हम किराए से रहने लगे। उसके बाद में धीरे धीरे संत रामपाल जी महाराज की खबर मिली तो दास पहले गया, उसके बाद में दूसरी बार पत्नी को भी लेके गया था साथ में। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में लेके गए तो वहाँ पर उन्होंने देखा, सब समझा, संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना। उसके बाद में उन्होंने भी नाम दीक्षा ले ली। उसके बाद में वो बिल्कुल अच्छे हो गए। आज संत रामपाल जी महाराज की भक्ति करते हैं, और भक्ति करते करते आराम से आज उनको कोई भी टेंशन नहीं है, और मालिक की दया से मौज है। उसके बाद में भगत जी दास को फिर एक लाभ और हुआ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले 10 साल का बेटा बचपन से बिल्कुल भी बोलता नहीं था, न उनकी मम्मी को कुछ उसकी आवाज़ समझ में आ रही थी, मेरे को तो बिल्कुल समझ में नहीं आती थी क्या बोलता है। जब हम संत रामपाल जी महाराज के वहाँ पर गए, और जब संत रामपाल जी महाराज आशीर्वाद देने आते हैं, वहाँ पर दास ने प्रार्थना लगाई कि मालिक ये आपका बच्चा बचपन से नहीं बोलता, तो आप दया करो मालिक। संत रामपाल जी महाराज आशीर्वाद दे के चले गए। फिर 2 कदम वापस आए, बोले बेटा आज से फिर ये बोलने लग जाएगा। उसके बाद में कुछ ही दिन पश्चात संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में मेरा जो लड़का था, मेरा जो बेटा था, वो 10 साल तक बिल्कुल भी बोल नहीं रहा था, वो गूंगा टाइप था, उसकी आवाज़ साफ नहीं निकल रही थी। पर संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद मात्र से आज वो बिल्कुल बोलने लग गया, और मालिक की दया उसके ऊपर भी हो गई। उसके बाद में सर एक लाभ और बताता हूँ। हमारी बेटी का भी सर दर्द करता था, और जब 5 साल से पहले उसको हम बहुत पैसा लगा चुके थे, और वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती थी। बहुत सारे डॉक्टरों के पास ले जाते थे। डॉक्टरों ने मेरे लड़के को माइग्रेन बता दिया, इनके सर में दर्द हमेशा बना रहेगा। और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा उस बेटी ने भी ले ली, और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में आज वो बिल्कुल ठीक है। उनकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही, और पढ़ाई बिल्कुल हो चुकी उनकी। उसके बाद में सर एक लाभ और दास को हुआ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में संत रामपाल जी महाराज इस दास को सतलोक ले गए थे। दास को संत रामपाल जी महाराज विमान लेके आए और बोले कि बेटा सतलोक चलो। दास उस टाइम क्या मालूम मालिक की मौज थी। दास ने बोला कि संत रामपाल जी महाराज आज नहीं, मैं कल चलूँगा। तो फिर परमात्मा चले गए। दास एकदम हड़बड़ा के उठा और एकदम रोने लग गया कि मालिक आज संत रामपाल जी महाराज कितनी बड़ी दया होती है, और दास ने मना कर दिया। पर परमात्मा ने दास को बिल्कुल अपने सीने से लगाया, और दूसरे रोज वही टाइम पे बिल्कुल संत रामपाल जी महाराज विमान लेके आए और बोले कि बेटा चलो सतलोक चलो। दास ने भी बोला हाँ परमात्मा, हाँ गुरुजी, बिल्कुल दास आपका तैयार है, चलो। मालिक ने विमान में बिठाया, और संत रामपाल जी महाराज के साथ में विमान में बैठ के जब चले, उस टाइम बहुत सारे जीव नरक के अंदर पड़े थे, हाहाकार मचा रहे थे, खूब चिल्ला रहे थे, हे संत रामपाल जी महाराज हमें बचाओ बचाओ, हमने आपको न पहचान करके हमने बहुत बड़ी गलती कर ली। और संत रामपाल जी महाराज वहाँ पर रोने लगे, और दास भी खूब रो रहा था। और वहाँ पर मालिक ने बोला कि देखो बेटा इन्होंने भक्ति नहीं करी,
तो ये यहाँ पर इतनी परेशानी में आ रहे। फिर मालिक और आगे दास को लेके चले, जब ब्रह्मा विष्णु महेश और गणेश जी का लोक दिखाया। अगर संत रामपाल जी महाराज अगर साथ में नहीं होते तो क्या मालूम उस लोक में भी अपन कहीं ना कहीं भटक जाते। फिर वहाँ से आगे जैसे चले तो धर्मराज के अदालत में गए। धर्मराज के अदालत में जैसे गए, धर्मराज ने अपनी कुर्सी एक साइड छोड़ दी और एक साइड खड़ा हो गया। संत रामपाल जी महाराज वहाँ पर विराजमान हो गए और वहाँ के धर्मराज ने बोला कि देखो ये आत्मा, ये संत रामपाल जी महाराज है, ये पूर्ण परमात्मा है, ये कबीर साहब के अवतार है, इनकी शरण कभी में मत छोड़ना, नहीं तो फिर हम तो क्या है जन्म मरण के चक्कर में फंसे। ब्रह्मा विष्णु महेश और ये जितने भी देवी देवता है सब जन्म मरण के चक्कर में फंसे। फिर संत रामपाल जी महाराज वहाँ से फिर आगे बढ़े तो जब एक गेट बहुत बड़ा आता है, वहाँ पर काल भगवान बैठा रहता है। अगर संत रामपाल जी महाराज की शरण में थे, नहीं तो फिर वहाँ पर जाने से, उस विकराल शरीर को देखने से अपन को इतना डर लगता है कि पूछो मत। मैं थोड़ा वहाँ पर डर रहा था। संत रामपाल जी महाराज ने बोला कि बेटा डरो मत, यहाँ पर सतनाम का सुमरण करो। जैसे ही दास ने सतनाम का सुमरण करा तो एकदम काल बहुत बड़ा था, वो एकदम नीचे झुक गया। जैसे नीचे झुका परमात्मा संत रामपाल जी महाराज आगे चले, दास भी उन्हीं के ऊपर पैर रख के आगे चला और एकदम आगे जाने के बाद में एकदम वो सीधा हो गया। आगे जैसे चले बस वहाँ से फिर सतलोक में चले गए। सतलोक जाने के बाद में बहुत ही वहाँ पर बड़े बड़े पहाड़ है, हीरा जवाहरत के, दूधों की नदी है और अमृत जल है और वहाँ पर बहुत सारी हंस आत्माएँ। और परमात्मा ने दास को वहाँ पर छोड़ दिया और हंस आत्माएँ मेरे आसपास सब खड़ी हो गई। दास के आसपास हंस आत्माएँ खड़ी हो गई और हंस आत्माएँ बोलने लगी कि देखो मृत्यु लोक से एक आत्मा संत रामपाल जी महाराज यहाँ पर लेके आए। तो संत रामपाल जी महाराज ने बोला कि इस आत्मा को अपना घर दिखा दो और सब पूरे ब्रह्मांडों को दिखा दो। तो जब वो आत्माएँ मेरे को लेके चली और मेरा घर दिखाया, घर वहाँ पर इतना बड़ा था भगत जी, एक पृथ्वी के बराबर, मतलब ये इंदौर शहर कहीं नहीं लगता, इससे भी बहुत बड़ा। वहाँ पर अपना एक घर है और वहाँ पर फल फूल ऐसे है कि अगर एक को तोड़ लो तो दूसरा वहाँ पर तैयार हो जाए। तो दास की स्थिति थी, दास को पपीता खाने की बहुत शौक था, तो दास ने 5 पपीते बड़े बड़े एक साथ तोड़े। 5 पपीते एक साथ तोड़े तो वहाँ पर 5 पपीते वापस वहीं के वहीं लग गए और गुरुजी दूर से देख के दास को हंस रहे थे। फिर मालिक संत रामपाल जी महाराज को बोला, हम इनको मालिक संत रामपाल जी महाराज मैं एक पपीता थोड़ा सा खा लो। बोले हाँ बेटा खा ले। पपीता जैसे मैंने खाई, फिर परमात्मा ने बोला कि बेटा चलो वहाँ पर आपको परमात्मा के दर्शन करवा। वहाँ पर जैसे परमात्मा जो गुम्बज के ऊपर विराजमान थे कबीर परमात्मा, और कबीर परमात्मा जैसे विराजमान थे वही संत रामपाल जी महाराज भी उनके अंदर समा गए। मतलब कबीर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज दोनों एक ही है। पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज धरती पर आए हैं और यहाँ पर अपना जीवों को ज्ञान बता के अपना उद्धार कर। फिर कुछ ही देर बाद संत रामपाल जी महाराज ने दास को बोला कि बेटा आप नीचे जाओ। मैं वहाँ पर बहुत रोने लग गया कि मालिक अब दास को नीचे ना भेजो, अब मैं यहीं रहूँगा। बोले नहीं बेटा आपको नीचे जाना पड़ेगा, अपने भाई बहन जो भी है उनको सबको समझाना है, वहाँ पर प्रचार प्रसार करना और आपको फिर वापस आपके पास सतनाम है, फिर सार नाम मिलेगा, फिर आपको हम यहाँ पर लेके आएंगे, फिर आपको यहीं रहना पड़ेगा। फिर संत रामपाल जी महाराज की दया से दास को नीचे भेजा। फिर एकदम मेरी नींद खुली और मेरे को ऐसा लगा कि मालिक ने आज दास के ऊपर दया करी। तो जो लोग आज आपको देख रहे हैं वो भी बीमार हैं या परेशान हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर भगत समाज जो दास को देख रहा है, दुनिया वालों से भगत समाज से प्रार्थना ही कर सकते हैं कि दुनिया वालों पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज धरती पर आए, उनको पहचानो। खास करके दास अपने रिश्तेदारों को, भाई बहन छोटे बड़े जो अपने रिश्तेदार हैं उनको मैं बोलता हूँ, सबको प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी संत रामपाल जी महाराज को समझो। उनकी बुक ज्ञान गंगा पुस्तक, गीता तेरा ज्ञान अमृत, जीने की राह,
ये सब पढ़ो और संत रामपाल जी महाराज की शरण में जल्दी से जल्दी आओ और अपना कल्याण कराओ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ऐसे ले सकते हैं, जो टीवी पर जो सत्संग आता है संत रामपाल जी महाराज का 7:30 से 8:30 बजे तक, उस टीवी के नीचे एक पट्टी चलती है, उस पट्टी पर सतलोक आश्रम के कुछ नंबर दिए जाते हैं। उस नंबर पर संपर्क करके आपको बता दिया जाएगा, जो आपका नज़दीकी नामदान सेंटर है वहाँ को आपको पता दिया जाएगा और वहाँ से आप नाम दीक्षा बिल्कुल आसानी से ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।